नमस्कार, मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आए हैं उपाय लेके, और ऐसे उपाय हैं बहुत छोटे सिंपल उपाय हैं, कम खर्च वाले उपाय हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खर्चा नहीं होगा, इस बार खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन कम खर्चे का उपाय है। जो लोग बहुत से हाथों में आपने देखे होंगे नग पहनते हैं, जैसे पुखराज हुआ और हीरा हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, तो ये आप इतने भारी भारी जो नग पहनते हैं वो ख़रीदना भी बहुत मुश्किल है, बहुत महंगे मिलते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि ये आप जो ख़रीद रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, ये आपको बिल्कुल सही मिला है या ये डुप्लीकेट मिला है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर नहीं हम लोगों को पता है। हम आम इंसान हैं और हमारी पहुंच से भी बाहर होते हैं। जो लोग अमीर होते हैं वो खरीद सकते हैं, वो पहनते भी हैं और फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन हम नहीं खरीद सकते। तो आज मैं आपको वैसे ही जो नग पहनते हैं ना, उन्हीं नगों के जैसे बहुत सस्ते में आपको ऐसी जड़ी बूटियाँ बता रही हूँ जो आप अपने पास रखेंगे या उसका कोई छोटा सा ताबीज़ बना के आप गले में हाथ में पहनेंगे, उतना ही फ़ायदा करेगा जितना कि जो लोग मीना नग पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, उससे भी ज़्यादा कारगर है। और ये हमें पता है कि ये हमारी प्रकृति से हमें मिले हैं, तो शुद्धता की पूरी गारंटी है। इसमें कोई भी ये नहीं कि अशुद्ध होगा, और ये हमारी पहुंच में भी होगा, हम खरीद सकते हैं इनको और यूज कर सकते हैं। जितने फैमिली मेम्बर है सब ले सकते हैं, एक बार ले लीजिए और ये आपकी उम्र भर चलेगा, और इसका रिजल्ट इतना आएगा, आपके पास हर तरह के पैसों की तरफ आकर्षित हो गए, आपके घर में सुख शांति होगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही मैं लेके आई हूँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ लाई हूँ जिसको रखने मात्र से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि भगवान शंकर को शिव वशी नाम मंत्र भी जपा जाता है। वशी मतलब जो सबको वश में कर लेने। भगवान भोलेनाथ के पास सब सारी शक्तियाँ हैं जो वश में कर लेते हैं, तो उनके लिए एक उपाय मैं लेके आई हूँ। आप चाहते हो भगवान भोलेनाथ की कृपा हो तो सोमवार के दिन मैं पूरे डे वाइज आपको बताऊंगी कौन कौन सी आप जड़ें और औषधियाँ हैं वो अपने पास रखेंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा चमत्कार होता है। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और एक बार कमेंट्स बॉक्स पे जय श्री राम, राधे राधे जो भी आप बोलते हैं वो लिखिए। मेरे पुराने व्यूवर्स तो सब लिखते हैं, नयों से विनती है कि वो भी लिखिए भगवान के नाम से। लेकिन मैं आज आपको ये ज़बरदस्त उपाय देने जा रही हूँ, आज तक किसी ने खुल के नहीं बताया होगा। मैं आपको सारी विधि ये जो पुराणों में लिखी हुई है ना, मैं बस उन्हीं को पढ़ के आपको बता रही हूँ। बहुत कारगर उपाय हैं, करके 100% सफलता मिलती है। कोई डाउट नहीं है इन उपायों में। आप कहते हैं आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, आप ये उपाय करके देखिएगा, 100% है कि आपके ये उपाय काम करेंगे। अब आपको मैं वश बना है वशीकरण से। जो भगवान शंकर होते हैं वो हर चीज़ को वश में कर लेते हैं। आप सब जानते हो भगवान शंकर ही सबसे बड़े देव हैं जिनके पास में पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है। अगर हम भगवान शंकर की शिवलिंग पर अगर ये वश नाम की एक लकड़ी आती है, आप ये ऑनलाइन देख लीजिए, आराम से मिलेगी, इस तरह की लकड़ी होगी। इसको लेकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर सोमवार के दिन इसको चढ़ाना है। फिर इसका जल अभिषेक और चंदन से आदि से जैसे आप शिवलिंग पर रख कर पूरी पूजा कर लीजिए। फिर इसको जल अभिषेक करने के बाद वहाँ रखा रहने दीजिए, और शिव जी भगवान का जो शिवलिंग पे आप मंत्र बोलते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ओम या शिव वशी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र बोलते हैं ना वो वहाँ बैठ के आसन पे 108 बार बोलिए, और फिर आप इस वश लकड़ी को अपने पास उठा के ले आइए। इसको आप तोड़ लीजिए, बड़ी है ये, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आपके जितने फैमिली मेम्बर है एक एक सबको रख दीजिए, या तो आप इसको गले में बांध लीजिए एक ताबीज में रख के, या फिर आप अपने पर्स में पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे आप 4 जने हैं, आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे,
तो आप 4 टुकड़े कर लीजिए, या 4 तरह की लकड़ियाँ वो ऐसी बच लिया, ये 4 डंडियाँ, उनको शिवलिंग पे चढ़ा के सेम ऐसे करके एक एक सबके पर्स में रख दीजिए। देखिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा रहेगी, आप जिस कार्य से जाएंगे वो सब आपके वश में आ जाएगा, आप वो सारे कार्य करेंगे। तो ये एक सोमवार का उपाय है जिससे चंद्रदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, और चंद्रदेव जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में धन की बारिश होती है। तो ये एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। तो आपको मैंने बताया सोमवार का ये प्रयोग। अब मंगलवार हमारे बजरंगबली का दिन होता है। मंगलवार के दिन आपको ये लाल कलर की गुंजा, ये आप सब जानते होंगे, मैंने कई बार बताया ये गुंजा, ये देखिए ऐसे लाल होते हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए मैं हाथ में लेके दिखा रही हूँ, ये लाल कलर के गुंजा होते हैं। इसकी आपको एक माला बना के भी गले में धारण कर सकते हैं। पहले आप इसको ले जाइए बजरंगबली के सामने, इसको रखिए और धूप दीप करने के बाद प्रार्थना करिए। अगर आपके घर में बजरंगबली की फ़ोटो है वहाँ रखिए, पूजा धूप दीप करिए। उसके बाद आप इसको या तो गले में माला के रूप में धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके 11 दाने आपकी वॉलेट में आप पेपर की पुड़िया बना के रख सकते हैं, या कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लीजिए उसमें बांध के रखिए। ये कर लीजिए। मंगलवार के दिन आप ये उपाय करिए तो आपका जो मंगल दोष लग रहा है जिसके कारण आपके कोई कार्य नहीं बनते, वो आपके कार्य बनने पड़ लग जाएंगे ये गुंजा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये दूसरा मीणा हो गया, मणि हो गई आपको रत्नों जो पहनते हैं, ये दूसरा रत्न हो गया गुंजा का रत्न। पहला मैंने आपको वच लकड़ी का बताया, दूसरा आपको गुंजा का बताया। अब तीसरा भगवान गणेश जी का दिन होता है, यानी बुधवार। आप सब जानते हो भगवान गणेश जी ही बुधवार के दिन होते, उनको दुर्वा चढ़ती है। दुर्वा, और ये होती है आप सब जानते होंगे खस की जड़। तो ये घस की जड़ को भी आप अपने पास रखिए। पहले गणेश जी भगवान पे चढ़ाइए, उनसे पूजा विनती करिए, और ये विघ्न हरता, जो आपके कार्यों में विघ्न आ रहे, बाधाएं आ रही है, उसको हल लेगा ये जड़ को अपने पास रखने से। पहले गणेश जी को चढ़ा के फिर उनसे लेके आप रख लीजिए। आपके घर में जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब चली जाएगी। और इस जड़ से आप रुई की बत्ती बनाकर हर बुधवार को गणेश जी का एक दीपक भी करिए। आप देखेंगे आपके घर में कितनी सुख शांति रहेगी। और इस जड़ को आप अपने साथ एक पर्स में रखिए, या कहीं भी रख सकते हैं आप, अपने पर्स में जो भी आप बैग ले जाते हैं उसमें रखिए। बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बैग में रखिए। अब आपको मैं ये 3 चीज़ बता चुकी हूँ। तो पहले आपको वच बताई, दूसरा बताया मैंने गुंजा, और तीसरा आपको मैंने बुधवार के दिन के लिए ये खस की जड़ का प्रयोग बताया। अब आता है चौथा दिन, गुरु का दिन। आप सब जानते हैं हल्दी की गांठ, इसको भी भगवान नारायण को आप अर्पित करके अपने पास रखिए। आपके फैमिली मेम्बर के पास, सबके पास होनी चाहिए। तो ये हमको इससे गुरु की कृपा मिलेगी। हमारे जो भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन बच्चों के पास अवश्य इसको पूजा करके अपने बच्चे के बैग में रखिए या उनकी पॉकेट में रखिए। देखिए चमत्कार। ये होगी हल्दी, ये तो आप सभी जानते होंगे, हल्दी तो आपके घरों में भी होती होगी। ये गांठ वाली हल्दी का लेना है। अब आ गया हमारा शुक्रवार, माँ लक्ष्मी का दिन। माँ लक्ष्मी की अगर कृपा चाहते हैं तो आपको काली हल्दी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप समझ गए ना, काली हल्दी। तो काली हल्दी के लिए आपको, ये काली हल्दी होती है, इसी तरह की कई सारी गांठें होती हैं, इसे काली हल्दी बोलते हैं। ये देखिए, और आप क्या करिए, पहले भगवान शंकर पे इसको अर्पित करिए शिवलिंग के ऊपर। फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए आप इस जड़ को, इस मतलब काली हल्दी को अपने पर्स में रखना शुरू करिए। देखिए चमत्कार, आपको धन की किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं आएगी, इतना धन आएगा। आप जिस व्यापार में जाएंगे उस व्यापार में आपकी उन्नति होगी।
नौकरी में भी आपकी तरक्की होगी। अगर आपको कहीं और से भी ये कहते हैं ना गड़ा हुआ धन मिलेगा, तो ये सब रखने से आपको गड़े हुए धन यानी अचानक ही धन की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत चमत्कारी है। काली हल्दी तो सबके घर में होनी चाहिए। आप ऑनलाइन मंगा लेना, सब चीज़ मिल जाती है जो मैं बता रही हूँ। एक बार नाम नोट करते जाइए और मंगा लीजिए। ये शुक्रवार का उपाय है। और अब है ये, आप लोग देख रहे हो, ये है मरोड़ा फली। इसे कहते हैं मरोड़ा फली। राइट साइड में भी जा रही है, लेफ्ट साइड में भी जा रही है। ये आपको शनिदेव के दिन, शनिवार के दिन आपको शनिदेव की कृपा से इसको चढ़ाकर, सबको आपको भोलेनाथ शिवलिंग के शिवालय पे ही चढ़ानी है, जल अभिषेक करना है और इसे आप अपने साथ रखिए। दोनों साइड की लीजिएगा, एक राइट साइड की होती है, लेफ्ट साइड, यानी आपको हर दिशा से आपकी रक्षा करेगी, आपकी धन की वर्षा करेगी, आपके हर रुके हुए कार्य को करेगी। इसलिए एक होती है राइट साइड इधर उधर मुड़ी हुई, एक होती है लेफ्ट साइड, ये दोनों साइड की है। मैं दिखा रही हूँ ना, बस ऐसे ही आपको अपने पास रखनी है। तो जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, अब आप एक एक करके तो गले में नहीं पहन सकते। आप क्या करिए, एक रेड कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें 2 वज्र, 11 गुंजा और थोड़ी हल्दी और काली हल्दी, पीली हल्दी, वज्र और खस की जड़, इसकी पोटली बना लीजिए छोटी छोटी। आप जितने फैमिली मेम्बर हैं सब के लिए बना लीजिए और सब अपने अपने बैगों में, पर्स में, पॉकेट में रखिए और फिर देखिए आपके घर में चमत्कार। और एक पोटली बना के आपके जो मेन दरवाज़ा होता है ना, उसकी चौखट पे टांग दीजिए। अब आप चाहते हो कि कोई देखे नहीं तो उसके ऊपर वास लगा दीजिए, वहाँ रख दीजिए। या घर के जो हॉल होता है जहाँ आपके डेकोरेशन सजाने का रखे हैं, गुलदस्ते वगैरह, उसके पीछे डाल दीजिए। आप देखिएगा, बहुत सटीक उपाय है। आपने ये कर लिया तो आपको ये रत्न है, जो ऐसे ओरिजिनल रत्न है, एक बार करना है और लाइफ टाइम चलेंगे। आप करके देखिए, उसका रिजल्ट 100% है। आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे, सारी दुख दरिद्रता आपके दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति और धन की बारिश होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त उपाय बताए हैं मैंने। आप इन्हें ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं से मिल जाएंगे। थोड़ी मुश्किल है, आप सोचेंगे ये थोड़े पैसे भी खर्च होंगे, पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में आपका ये सारा काम हो जाएगा। 1000 तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 500-600 में आप थोड़े थोड़े से मंगा लीजिए। 50-50 ग्राम ही आपके लिए बहुत होंगे। तो करके देखिए, बहुत सटीक उपाय है। 2025 में अगर आपने कर लिया तो 2026 में आप माला माल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। ये जी मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको लिखा हुआ है। जो जिसके पास ये होते हैं ना, ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती, घर में सुख शांति होती है और सारी पॉजिटिविटी होती है उसके घर में। तो करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और एक बार जय सिया राम, राधे राधे जो बोलते हैं वो लिखिए कमेंट बॉक्स पे और मेरे साथ बोलिए जय सिया राम। और आपके प्रश्न हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा, मैं सभी के जवाब दूंगी। तो मेरे साथ बोलिए जय सिया राम।